Now we will talk about trusses. ट्रस बेसिकली कई डिफरेंट मेंबर से मिलके बनने वाली एक असेंबली होती है और जिसका यूज किया जाता है कई सारे लोड को हम कह सकते हैं सपोर्ट करने में या लोड को बियर करने में। जैसे कि हमने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं लाइक दिस, ये एक ट्रांसमिशन टावर का एग्जांपल मैं ले रहा हूं। यहां पे बहुत हैवी एक लोड लगा होता है और इसके बीच में ये इस टाइप की जो असेंबली होती है जिसमें कई सारी रोड को आपस में ज्वाइन करके बनाते हैं। तो ये जो पोर्शन है बेसिकली इसको बोला जाएगा ट्रसेस। अब इसका काम सिर्फ इतना है कि अगर ये ना होती तो ये टोटल लोड इन दोनों पोल को मिलकर बियर करना होता और जब हमने इस ट्रस को यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया तो अब होगा ये कि ये जो W है वो इन सारे मेंबर में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब ये सभी मेंबर मिलके कुछ लोड को बियर करेंगे और जिसकी वजह से इस बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली ट्रस का मेन फंक्शन होता है। इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जैसे रेलवे ब्रिजेस या रूफ शेड्स ऑफ द फैक्ट्रीज एंड द रेलिंग्स ऑफ ब्रिजेस एटसेट्रा। किसी ट्रस का एक बेसिक एग्जाम्पल होता है कोई ट्रायंगल। सपोज हम तीन रोड को कंबाइन करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो देयर आर थ्री मेंबर्स AB, BC and CA. So these members are meeting the joints A, B, C. तो ये जो ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहा है दिस विल ऑल्सो अ ट्रस हैविंग थ्री मेंबर्स। तो नाउ अगर इस ट्रस की बात की जाए तो देयर आर थ्री मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स को M से रिप्रेजेंट करते हैं, M इक्वल टू 3। और जहां पे दो मेंबर आके मिल रहे होते हैं वो पॉइंट ज्वाइंट बोला जाता है। A, B and C, all these points are joints. So in this triangular truss joints are also 3. joint को रिप्रेजेंट करते हैं J से और मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं M से। नाउ अगर कोई ट्रस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है M इक्वल टू 2J माइनस 3 तो इसको बोला जाता है परफेक्ट ट्रस। और परफेक्ट ट्रस का मतलब ये हुआ कि अगर ट्रस के ऊपर हम कोई लोड लगाएंगे, जैसे कि हम इस ट्रस की बात करें, यहां पे अगर एक लोड लगाएंगे तो ये ट्रस विदाउट डिफॉर्म हुए इस लोड को बियर कर पाएगा। नाउ इफ M इज लेस देन 2J माइनस 3, सपोज जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए चार मेंबर को जोड़ के हम एक रेक्टेंगुलर ट्रस बना रहे हैं। सपोज ABCD, यहां पे मेंबर है 4 और जॉइंट भी है 4। तो इन दिस केस M इज लेस देन 2J माइनस 3 क्योंकि 2J माइनस 3 की वैल्यू आ रही है 5 और नंबर ऑफ मेंबर है 4। तो इस ट्रस को बोला जाएगा डेफिशिएंट ट्रस। डेफिशिएंट मींस इसके ऊपर जब भी कोई लोड अप्लाई होगा तो ये ट्रस उसको बियर नहीं कर पाएगा और इस तरीके से डिफॉर्म होने के चांस होंगे। थर्ड केस बनेगा व्हेन M विल बी ग्रेटर देन 2J माइनस 3। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए 6 मेंबर है हमारे पास, इस बार एक रेक्टेंगल और दो मेंबर्स को इस तरीके से हमने ऐड किया। इस जगह पे ये कोई जॉइंट नहीं बन रहा है, ये एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर से पास कर रहा है। तो नंबर ऑफ मेंबर 6, नंबर ऑफ जॉइंट 4। सो इन दिस केस M इज ग्रेटर देन 2J माइनस 3। तो ये ट्रस परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे तो इट विल नॉट डिफॉर्म, इट विल वियर द लोड। सो दैट्स व्हाई व्हेन M इज इक्वल टू 2J माइनस 3 परफेक्ट ट्रस, इसमें उतने मेंबर होंगे जो किसी ट्रस को परफेक्ट बनाने के लिए चाहिए होंगे। और इन दोनों कैटेगरी को बोला जाता है इम्परफेक्ट व्हेन M इज नॉट इक्वल टू 2J माइनस 3। इसके दो केस बनेंगे, व्हेन M इज लेस देन 2J माइनस 3 इसको बोलते हैं डेफिशिएंट ट्रस
और व्हेन m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 इट इज नोन एज रिडंडेंट ट्रस। इसका नाम होता है रिडंडेंट। तो रिडंडेंट एंड डेफिशिएंट बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट ट्रस। तो किसी ट्रस के अगर सारे मेंबर्स में हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रस परफेक्ट है कि नहीं। अगर ट्रस परफेक्ट है m इक्वल टू 2j माइनस 3 या रिडंडेंट है m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 देन ओनली वी कैन फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ ट्रस। और अगर ट्रस डेफिशिएंट हो गया मतलब नंबर ऑफ मेंबर 2j माइनस 3 से कम हो गए तो वी विल नॉट फाइंड आउट द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ द ट्रस बिकॉज लोड को अप्लाई करने के बाद इस ट्रस का डिफॉर्मेशन हो जाएगा।